अस्सलामुअलैकुम। जी न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शीरीन जुल्फकार। टॉप स्टोरीज आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि खबर है पीटीआई वर्सेस पीटीआई यानी कि हुकूमत, और सबसे पहले आपको बताएं कि फाटा इंतखाबात के हवाले से और खबर दें कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जम होने वाले फाटा के 12 अजला में कल पहली बार सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए इंतखाबात होंगे। इन इंतखाबात में तकरीबन 28 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसी पर देखिए वकार अली सैयद की रिपोर्ट। तारीख में पहली मरतबा साबिक फाटा में सूबाई असम्बली के इंतखाबात 20 जुलाई को होने जा रहे हैं। बाजोड़ और खैबर एजेंसी के 3-3, जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान के 2-2 और साबिक FR के 1 हल्के में इलेक्शन होंगे। सूबाई नशिस्तों पर 297 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग सुबह 8 से 5 बजे तक होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम फे, जमीयत उलमा इस्लाम सीन, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, पाक सरजमीन पार्टी, कौमी वतन पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। कबायली इस्लाम में कुल वोटर्स की तादाद 28,01,837 है, जबकि मर्द वोटर्स 16,71,308 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 11,30,529 है। 16 हल्कों में इंतखाबात के लिए कुल 1,897 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 464 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। 39 पोलिंग स्टेशन मुश्तरका होंगे। मर्दों के लिए 492 और ख़वातीन के लिए 366 अलग पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 1,433 पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज तैनात होगी। इंतहाई हसास 464 पोलिंग स्टेशनों के अंदर और बाहर फौज तैनात होगी। तमाम पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। शिकायत और नताइज मौसूल करने के लिए इलेक्शन कमीशन में सेल कायम कर दिया गया है, जो 20 और 21 जुलाई को 24 घंटे फ़ाल रहेगा। नताइज की मौसूली के लिए रवायती तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। इंटरनेट ना होने की वजह से RTS सिस्टम काम नहीं कर सकेगा। वोटों की गिनती के बाद नताइज का ऐलान पुराने सिस्टम के जरिए किया जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 एजेंट्स के हवाले करेगा और रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचाएगा, जहां से बज़रिया फैक्स नताइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इरसाल कर दिए जाएंगे। प्रोडक्शन टीम के साथ वकार अली सैयद, जी न्यूज़ इस्लामाबाद। मुल्क की तारीख में पहली बार कबायली खवातीन असम्बली में पहुंचेंगी। कबायली अजला में 20 जुलाई को होने वाले इलेक्शन में खवातीन के लिए 4 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। आम नशिस्तों पर भी खवातीन इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इजला में पहली बार सूबाई असम्बली के इंतखाबात 20 जुलाई को होंगे। कुर्रम और करजई, खैबर, बाजोड़, मोहम्मद, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत 7 कबायली इजला से तारीख में पहली बार खवातीन सूबाई असम्बली में जा सकेंगी। 16 हल्कों पर बराह रास्त इंतखाबात होगा, जबकि खवातीन के लिए 4 और अक़लियतों के लिए 1 नशिस्त मुख्तस की गई है। कबायली इलाकों में पहले खवातीन को कहीं कोई नुमाइंदगी हासिल नहीं थी। इलाके में जिरगे मुनक्किद होते तो इसमें तमाम मर्द होते और खवातीन को शिरकत तक नहीं किया जाता था। खवातीन पर हर तरह की पाबंदियां थीं और उन्हें 4 दीवारी तक महदूद करके रखा जाता था। ये पहली बार है कि इन कबायली इलाकों में खवातीन के लिए नशिस्तें मखसूस करके इनको बाकायदा नुमाइंदगी का हक दिया गया है। इसके लिए बहुत सी खवातीन आम नशिस्तों से भी इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। इसके बाद से आपको अपडेट करें कि खैबर पख्तूनख्वा में 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जम होने वाले फाटा के 12 अजला में कल यानी कि 20 जुलाई को पहली बार सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए इंतखाबात होंगे। हौसला अफजा बात यह है कि 2 खवातीन उम्मीदवार भी जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रही हैं। PK 106 से अवामी नेशनल पार्टी के टिकट पर नाहिद आफरीदी और PK 108 से जमात इस्लामी के टिकट पर मुलासा बीबी उम्मीदवार हैं। अपडेट करें आपको फाटा इंतखाबात के हवाले से, जहां 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जम होने वाले फाटा के 12 अजला में कल पहली बार सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए इंतखाबात होंगे। फाटा के खैबर पख्तूनख्वा के साथ इंजमाम पर कुछ लोगों ने मुखालफत की तो कुछ ने हिमायत, मगर अब फैसला हिमायत में हो चुका और खवातीन बाकायदा तौर पर असम्बली का हिस्सा बनेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के साथ इंजमाम को एक जानिब वक्त की जरूरत करार दिया गया तो वहीं कुछ अनासिर इसकी मुखालफत करते रहे। जो लोग इंजमाम के हक में रहे उनका मौक़िफ़ था कि कबायली इलाकों को पाकिस्तान के दीगर इलाकों के बराबर लाया जाए।
اور ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو وہ تمام سہولتیں فراہم کی جائیں جو ملک کے دیگر بڑے شہروں میں لوگوں کو حاصل ہیں۔ ان سہولتوں میں تعلیم، صحت، روزگار کے علاوہ اس قانون کا نفاذ تھا جو ملک کے دیگر علاقوں میں نافذ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں عوام کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے۔ فاٹا انضمام کے مخالفین کا کہنا ہے کہ اصلاحات ضروری کی جائیں، لیکن خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام کے بعد قبائلی علاقے اپنا تشخص کھو دیں گے اور یہاں قائم صدیوں پرانے رسم و رواج ختم ہو جائیں گے۔ وفاقی حکومت نے گزشتہ سال فاٹا انضمام کے بعد FCR سمیت تمام کالے قوانین اور فرسودہ روایات کے خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ قبائلی اضلاع کے 16 حلقوں میں صوبائی اسمبلی کے الیکشن 20 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں۔ ان حلقوں کے مسائل کیا ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قبائلی اضلاع کے حلقوں میں انفراسٹرکچر سے لے کر پانی کی کمی، خراب تعلیمی نظام اور صحت کی عدم سہولیات جیسے مسائل دکھائی دیں گے۔ PK 100 اور 101 میں انفراسٹرکچر کی خراب حالت، بنیادی مراکز صحت کی انتہائی خراب صورتحال، اسکولوں میں اسٹاف کی کمی، مواصلات کے مسائل شامل ہیں۔ PK 103 اور 4 کے بنیادی مسائل میں پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی، صحت کے مراکز کی کمی اور سرکاری گرلز اسکول کا نہ ہونا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ PK 105 اور 106 ہو یا 107، تمام حلقوں میں انٹرنیٹ کی بندش سے لے کر پانی کی قلت، بجلی کا فقدان، صحت کی عدم سہولیات جیسے مسائل موجود ہیں۔ اسی طرح PK 108، 109 اور 110 کے بنیادی مسائل میں اسکولوں کا مکمل طور پر فعال نہ ہونا، صحت کے مراکز میں سہولیات کا فقدان جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ PK 110 میں دہشت گردی میں تباہ ہونے والے اسکولز کی تعمیر و مرمت کا کام اب تک مکمل نہ ہو سکا۔ PK 111-12 کے بنیادی مسائل میں روزگار میں کمی، بجلی کی طویل بندش، غیر فعال اسکول شامل ہیں۔ PK 113 اور 114 میں بھی مواصلات کا خراب نظام، تباہ شدہ مکانات کے معاوضے میں تاخیر اور صاف پانی کی عدم فراہمی جیسے مسائل موجود ہیں۔ PK 115 اور 16 میں بھی صاف پانی کی عدم دستیابی، سڑکوں کی ناقص حالت جیسے مسائل شامل ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں قبائلی اضلاع میں پہلی مرتبہ 20 جولائی کو ہونے والے صوبائی اسمبلی کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ ضلع باجوڑ میں کل 338 پولنگ سٹیشنز میں 67 حساس جبکہ 27 انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں حبیب الحق سے۔ جی حبیب الحق بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ضلع باجوڑ سول کالونی خار الیکشن آفس کے سامنے، جہاں پر صوبائی الیکشن کے انتظامات آخری مراحل میں داخل ہو چکے اور صوبائی الیکشن کے 3 حلقوں PK 100، PK 101، PK 102 کے سامان کا ترسیل جاری ہے۔ اس وقت آپ ہمارے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پاک فوج، FC باجوڑ لیویز اور اساتذہ بھی موجود ہے۔ یہاں سے سامان پولنگ اسٹیشن کے لیے لے کے جا رہا ہے اور یہاں کے 3 حلقوں کے کل پولنگ اسٹیشن 338 ہے، جبکہ 67 حساس ہے اور انتہائی حساس 27 پولنگ اسٹیشن ہے، جبکہ پولنگ اسٹیشن کے باہر پاک فوج تعینات ہوں گے۔ یہاں کے الیکشن کمیشن سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلی مرتبہ پولنگ اسٹیشن میں CCTV کیمرے بھی لگائی گئی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک شفاف طریقے سے الیکشن کا عمل جاری رہے گا۔ جی اب آپ کو بتائیں ہے کہ گھوچکی میں قومی اسمبلی کے حلقے NA 205 کے ضمنی الیکشن سے متعلق صوبائی الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا ہے، اور اپڈیٹ کریں آپ کو کہ اس اجلاس کے حوالے سے کہ اجلاس میں ضلع انتظامیہ نے صوبائی انتظامیہ اور صوبائی الیکشن کمشنر کو انتظامات سے متعلق بریفنگ دی ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ حلقے میں 290 پولنگ سٹیشنز میں 125 انتہائی حساس اور 165 حساس ہوں گے، جبکہ الیکشن کے روز 3200 پولیس اہلکار، 6 SSPs، 1 ASP اور 31 جو ہے وہ DSPs تعینات ہوں گے۔ پاک فوج کے 1055 افسران اور اہلکار، رینجرز کے 900 آفیسرز اور اہلکار بھی ڈیوٹی دیں گے، جبکہ الیکشن سیکیورٹی پلان کی نگرانی SSP ڈاکٹر فاروق علی کریں گے۔ الیکشن کے روز اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی۔
कोट छुट्टा जकरा इमाम शाह के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें दरियाई कटाव के बायस ज़ेर-आब आ गई। दरियाई पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। देखते हैं असदार हुसैन की रिपोर्ट। हालिया बारिशों के बायस दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से कोट छुट्टा के इलाके जखड़ इमाम शाह के मकाम पर दरियाई कटाव जारी है। पुराना सिपर बंद टूटने से वसी पैमाने पर मुश्तमिल आबादी को दरिया बुर्द होने का शदीद खतरा लाहक है। दरिया का पानी आबादियों की तरफ बढ़ने लगा, जिसके बायस इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने लगे, जबकि इंतजामिया की तरफ से दरियाई कटाव को रोकने के लिए कोई इंतजामात नजर नहीं आते। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा है कि इमाम शाह जखरे पानी दा इथा फसल जरन लोग ने गरीबे ने बुढ़गन चवीरगन मकान भी ढहगन पानी का कटाव थी कि ज्यादा पानी भी आ सकते। हुकूमत का काम है मेहरबानी कर गरीबे नाल तामुन करें। मजीद उनका कहना था कि अगर बर वक्त सिपर बंदों को मजबूत न किया गया तो बस्ती लस्कानी, बस्ती बिनानी समेत मुतअद्दिद इलाके दरियाई जद में आ सकते हैं। मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तलबा का अपने मुतालबात के हक में चौथे रोज भी एहतजाज जारी है। तलबात ने यूनिवर्सिटीज के मेन गेट को ताला लगाकर इम्तहानात का बॉयकॉट करके सड़कों पर निकल आए। मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तलबा का मुतालबात के हक में चौथे रोज भी एहतजाज जारी है। तलबात ने इम्तहानात का बॉयकॉट करके सड़कों पर निकल आए और साथ साथ रैली में तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में वाइस चांसलर और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई, जबकि तलबा का कहना है कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। एहतजाज करने वाले तलबा और तलबात को हॉस्टल से निकालने और मुकदमा दर्ज कराए गए, जबकि एहतजाजी तलबा का कहना था कि ट्रांसपोर्ट, साफ पानी, टाइम टेबल, समर फीस, हॉस्टल के मसाइल हल करने का मुतालबात पूरे किए जाएं। तलबा का मुतालबा है कि यूनिवर्सिटी में जारी इम्तहानात की तारीख में तौसी की जाए, जबकि मस्ट इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि चंद तलबा को यूनिवर्सिटी में अदम हाज़िरी पर उनको इम्तहानात में शामिल ना किया गया, जिस पर 5000 तलबा को इम्तहानात से रोका जा रहा है। और अब बात करते हैं ऐसी तालिबा की जिसने मेहनत, लगन और जुस्तगू की बुनियाद पर तालीमी मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। कबीरवाला की रहायशी तानिया एजाज ने मैट्रिक इम्तहान में मुल्तान बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की है। पहली और दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तलबात का ताल्लुक मुल्तान से है। रिपोर्ट कर रहे हैं कबीरवाला से जी न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद हैदर। खानेवाल की तहसील कबीरवाला की बाहिम्मत स्टूडेंट तानिया एजाज, जिसने मैट्रिक इम्तिहान मुल्तान बोर्ड में 1100 से 1087 नंबर हासिल करके मुल्तान डिवीजन में तीसरी पोजीशन हासिल की। तानिया एजाज ने 9वीं जमात में भी 550 में से 404 नंबर हासिल करके पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल की थी। मेरा नाम तानिया एजाज है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से 9th क्लास के एग्ज़ाम में 505 में से 504 नंबर हासिल करके पूरे पंजाब में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह रवां साल भी मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम से मुल्तान बोर्ड में 3rd पोजीशन हासिल किया है। मैं अपनी इस कामयाबी का सारा क्रेडिट अल्लाह पाक की रहमत को देना चाहूँगी और अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स की दुआओं और उनकी मेहनत को देना चाहूँगी। यही नहीं बल्कि तानिया एजाज अपने घर के कामकाज में भी अपने वालिदैन का हाथ बटाती है। तानिया के वालिद अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। 9th क्लास में उसने पूरे पंजाब में से 505 में से 504 नंबर लेके पहली पोजीशन हासिल की थी और रवां साल 10th क्लास में मुल्तान बोर्ड में उसने तीसरी पोजीशन हासिल की है। तानिया के असातिज़ा ने वज़ीर आला पंजाब से पोजीशन होल्डर्स स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई की अपील की है। तानिया एजाज जिसने मैट्रिक में मुल्तान बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की है, 1087 नंबर हासिल करके इस बच्ची का एजाज़ ये है कि ये बच्ची जो नर्सरी क्लास से ही इसी स्कूल की तालबा रही है और इसने मैट्रिक तक तमाम तालीम इसी से हासिल की है और हम इस मौके पर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और इसने अपने वालिदैन का और स्कूल का नाम रोशन किया है। तानिया एजाज का कहना है कि तालीम के मैदान में पोजीशन हासिल करने का सिलसिला जारी रखूंगी। ईद उल अज़हा की आमद है। विहाड़ी की मवेशी मंडियां मसाइल का गढ़ बन गई हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जबकि बुनियादी सहूलियात भी नायाब हो गई हैं। विहाड़ी की मंडी मवेशियां मसाइल का गढ़ बन चुकी हैं। मंडी मवेशियों में जगह जगह कूड़े और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जबकि उसके अलावा मंडी में पानी समेत दीगर बुनियादी सहूलियात तक दस्तयाब न हैं।
सख्त गर्मी में इंसान और जानवर बगैर साए के खुले आसमान तले खड़े होने पर मजबूर हैं। उसके अलावा कॉन्गो वायरस से बचाव के लिए भी किसी किस्म के इकदाम नहीं किए गए हैं। गंदगी के ढेरों से भी खतरनाक अमराज फूटने का खदशा है, जिस पर व्यापारियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। और मोटरसाइकिल पर दुनिया घूमने निकले तो पाकिस्तान आर्ट से मुतासर हुए बगैर ना रह सके। बेल्जियम से आए सयाहों ने मोटरसाइकिल को पाकिस्तानी ट्रक आर्ट के रंगों में रंग लिया। शेखपुरा से गुलाम अली खोखर की रिपोर्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद, आई लव पाकिस्तान। बेल्जियम के शहरी माइकल और सिम्यूल ने एक माह कबल अपने सफ़र का आगाज़ किया। 10 ममालिक से होते हुए 11,000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद वो पाकिस्तान पहुंचे। दोनों सयाह सूबा बलूचिस्तान में सफ़र के दौरान पाकिस्तानी ट्रक आर्ट से बेहद मुतासिर हुए। अपनी मोटरसाइकिल को पाकिस्तानी रंगों में रंगा और कहा जहां भी जाएंगे पाकिस्तानियों के प्यार, मोहब्बत, खुलूस और भाईचारे के रंग साथ लेकर जाएंगे। I see your special Pakistan truck and your Pakistan style, so I decided to custom my bike like your truck, and I love that style. I've rode 11,000 kilometers to come here. We enjoy Pakistan. We enjoy Pakistan people. It's very nice. You are very kind, and I thanks my host Yushain here in Sheikhupura. We are now going to Unza Valley and to see your beautiful country. मोटरसाइकिलिस्ट ने शेखपुरा पहुंचते ही शाही किले की सैर की और कदीम सकाफती विरसे की हामिल तारीखी इमारत के मुख्तलिफ हिस्से भी देखे। I arrived in Pakistan 5 days ago by Taftan, and we crossed Baluchistan, and now we are here. Pakistan people are very nice, very kind with us, and the country look beautiful. दोनों सयाह शेखपुरा में चंद घंटे क़याम के बाद वादी हुंजा की सैर के लिए रवाना हो गए। वो मजीद 5 रोज पाकिस्तान में क़याम करने के बाद अपनी अगली मंजिल के लिए रवाना हो जाएंगे। गुलाम अली खोखर, जी न्यूज़, शेखपुरा। खबर दें आपको कि साहिवाल में DGPR पंजाब के जाली बैंक अकाउंट्स बनाकर चेक्स कैश करवाने का इंकशाफ सामने आया है। महमूद खालिद नामी शख्स ने DGPR के चेक्स कैश करवा के लाखों रुपए मुबैना फ्रॉड के जरिए खुर्द-बुर्द किए हैं, जबकि DC साहिवाल जमान वटो ने DG एंटी करप्शन को मजीद तहकीकात के लिए लेटर लिख दिया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। आतिफ इसाक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी आतिफ इसाक, बताइएगा मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी हाँ, बिल्कुल DGPR के जाली चेक कैश करवाने का मामला साहिवाल में देखा गया है। खालिद महमूद नामी शख्स है जिसने DGPR के नाम के जाली अकाउंट यहाँ पे खुलवाए थे। यहाँ पे जो लोकल बैंक हैं वहाँ पे उसने 2-3 बैंकों में यहाँ पे जो मुलाजमीन हैं उनके साथ खुर्द-बुर्द होकर वो अकाउंट खुलवाए थे और उन्हीं बैंक में वो जो चेक वो कैश करवा के तो मुबैना तौर पर लाखों रुपए वो अब तक खुर्द-बुर्द कर चुका है। इसी मामले की नौयत को देखते हुए DC साहिवाल जमान वट्टू ने DG एंटी करप्शन को मुबैना खुर्द-बुर्द के हवाले से मजीद तहकीकात के लिए एक लेटर भी लिख दिया है। उसके बाद ही पता चलेगा कि ये सारा मामला क्या है और अब तक कितने पैसे खुर्द-बुर्द हो चुके हैं। जी ठीक, अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आपका आतिफ इसाक। मुल्तान में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर महकमा ज़राअत ने छापा मारकर लाखों रुपए मालियत की जाली खाद और ज़रूरी दवाएं कब्जे में ले ली हैं। इसी बारे में मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। नुमाइंदा जी न्यूज़ चौधरी अब्दुर्रहीम शाहिद साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहीम शाहिद, बताइएगा इस खबर की तफसील के हवाले से। जी बिल्कुल, स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर जो है महकमा ज़राअत ने जो है मुमताज़ाबाद के इलाका सुई गैस रोड पर जो है एक कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के दौरान जो है लाखों रुपए मालियत की जो है जेली जो अद्वियात हैं, जरिए अद्वियात हैं, खादें हैं, वो कब्जे में ले ली हैं और जो है मुलजमान जो है मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। तो महकमा ज़राअत और पुलिस ने जो है तमाम जो जेली खाद और जरिए दवाएं थी वो कब्जे में लेके जो है अपने तहवीज़ में ले ली और इनके खिलाफ जो थाना मुमताज़ाबाद में जो है मुकदमे का अंदाज किया जा रहा है। महकमा ज़राअत के हुकाम का कहना है कि ये जो जरिए अद्वियात और जरिए खादें थी ये जो है फैक्ट्री के अंदर जो है मुख्तलिफ जगह पे जो है कमरों के अंदर जो है लकड़ी की अलमारियां बना के उसमें छुपाई गई थी और ये महकमा स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर जो है ये कार्रवाई की गई है। जी ठीक, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका अब्दुर्रहीम शाहिद। कुछ दीगर इलाके खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद जी न्यूज़ के साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं कि लसबेला के इलाके बंदर सुपर हाईवे में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 टन से ज्यादा छालिया कब्जे में ले ली है। इस कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि छालिया डंपर के अंदर छुपाई गई थी। कार्रवाई के दौरान हजारों गैर मुल्की सिगरेट के पैकेट्स और भारी मिकदार में भारतीय गुटखा भी कब्जे में ले लिया गया है, जबकि कब्जे में ली गई छालिया और गैर मुल्की अशिया की आलमी मार्केट में मालियत करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। खबर दे रहे हैं इस कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट करें कि लसबेला के इलाके बंदर सुपर हाईवे में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 टन से ज्यादा छालिया कब्जे में ले ली है। खबर है आपको कि चकवाल के इलाके में महकमा फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। टैंकर में मौजूद 1000 लीटर से ज़ायद नाक़िस दूध तलब कर दिया गया है, जबकि दूध भीड़ से सईदन शाह शिराजी मिल्क पॉइंट पर सप्लाई किया जा रहा था। चकवाल के इलाके में मिलावट माफी के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है, जबकि भेड़ा से सईदन शाह शिराजी मिल्क पॉइंट पर दूध गाड़ी के जरिए सप्लाई किया जा रहा था कि महकमा फूड के इंस्पेक्टर्स मोहम्मद इम्तियाज़, अरसलान अशरफ, खिज़र शरीफ ने गाड़ी को रोककर दूध का सैंपल लिया और मौके पर दूध में पानी और केमिकल की मिकदार ज़्यादा पाई गई, जिस पर महकमा फूड ने गाड़ी में मौजूद 1000 लीटर से ज़्यादा दूध को बाईपास कटास पर ज़ाया कर दिया। दूध शिराजी मिल्क पॉइंट में बाजार सईदन शाह पर आज फरोख्त किया जाना था। सादिकाबाद का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रेफरल सेंटर बन गया है और जिसमें सरकारी अस्पताल में ना दवाएं हैं ना ही डॉक्टर्स, जबकि दूर दराज से आए मरीज प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने पर मजबूर हैं। देखते हैं हसन अली की ये रिपोर्ट। सादिकाबाद पंजाब की आखिरी तहसील है जो सिंध पंजाब के संगम पर वाक़िया है। यहाँ के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में न सिर्फ पंजाब बल्कि सिंध और बलूचिस्तान से भी मरीज इलाज की गर्ज से आते हैं, मगर यह अस्पताल मरीजों को इलाज की सहूलियात देने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। बल्कि अब यह अस्पताल सिर्फ रेफरल सेंटर बन चुका है। हर दूसरे मरीज को रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया जाता है। जिन मरीजों का यहाँ पर इलाज किया जाता है इनको अद्वियात नहीं मिलती बल्कि बाहर से मंगवानी पड़ती है। मेडिसिन की सहूलत दस्तियाब नहीं है, यहाँ पे एक्सरे की सहूलत दस्तियाब नहीं है। डॉक्टरों के जाबराना रवैये की वजह से आए रोज THQ में झगड़े मामूल बन गए हैं। तहसील हेडक्वार्टर सादिकाबाद के अंदर जो है बाहर आने वाले मरीजों को बाहर प्रेफर किया जाता है। मेडिसिन जो लिख के दी जाती है वो बाहर से लेके आएँ और जो है इनके डॉक्टर्स का और अमले का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेवियर है। पेशेंट के साथ जो है उनके साथ वो नॉर्मल जो है वो डील नहीं करते और अक्सर जो है वो इसी बात का शिकवा रहता है। दूर दराज से आए गरीब मरीज जो इस उम्मीद के साथ यहाँ पर आते हैं कि सरकारी अस्पताल में इलाज और मेडिसिन मुफ्त मिलेंगी, यहाँ आकर इनके अरमानों पर पानी फिर जाता है, मगर महकमा सेहत की इस अस्पताल पर नजर नहीं पड़ती। सेहत के शोबे में इंकलाब की दावेदार इस हुकूमत को चाहिए कि सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार पर तवज्जो देनी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के साथ एहसन अली, जी न्यूज़, सादिकाबाद। इलाकाई खबरों से फिलहाल के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए जी न्यूज़।